बिंदुक गलत काम करता रहा, गलत काम करके चोरी कर कर लाया, चंचुला को दिया, चंचुला ने खाया, वो धन की गति ऐसी हुई। आपको फिर कहा गया जैसा खाया अन्न वैसा हो गया मन। मन जो बदला है वो अन्न। गुरु क्यों पर्दे में भोजन करते हैं, संत क्यों पर्दे में खाते हैं? क्योंकि तुम्हारी दृष्टि ना हो। भीष्म पितामह तो युद्ध नहीं करते थे, तो इस दुर्योधन ने शकुनी मामा से कहा था, मामा जी मेरे इतने भाई मर गए और ये युद्ध नहीं कर रहा पितामह, ये बाण क्यों नहीं चला रहा है, इनको गुस्सा क्यों नहीं आ रहा? तो शकुनी मामा ने कहा, भांजे भीष्म पितामह एकांत में भोजन करते हैं, पर्दे में भोजन करते हैं, सात्विक भोजन करते हैं, इसलिए उनको क्रोध नहीं आता। अगर पितामह को क्रोध दिलाना है, पितामह को अगर गुस्सा दिलाना है, तो उनके भोजन पे चंडाल की दृष्टि पड़वा दे, गुस्सा आ जाएगा। चंडाल की दृष्टि पड़वा दे, क्रोध आ जाएगा। बस इतना सुना और मन में सोच लिया, मामा अगर पितामह के भोजन पर चांडाल की दृष्टि पड़ेगी तो क्या क्रोध आ जाएगा? हाँ क्रोध आ जाएगा, दे दृष्टि। मामा पर पितामह को क्रोध दिलाने के लिए चंडाल कहां से लाऊं? तो इतने में शकुनी मामा ने कह दिया, भांजे तू चंडाल से कम है क्या? जो दूसरे की जायदाद खा जाए, दूसरे की संपदा खा जाए, दूसरे की दौलत खा जाए, वो चंडाल से कम होगा? तू चंडाल से कम है, तू अपनी दृष्टि दे दे। इतने में दुर्योधन ने कहा, मामा जी तुम मुझे चंडाल कह रहे हो, तुम मुझे चंडाल कह रहे हो? मामा ने कहा, चंडाल नहीं कह रहा, मैं तो प्रैक्टिकल करने की बात करता हूं, थोड़ा सा करके देख ले। क्रोध आ जाए तो समझ जाना, नहीं आए तो समझ जाना। भीष्म पितामह भोजन कर रहे थे, दुर्योधन ने जाके दृष्टि दे दी और भीष्म पितामह को क्रोध आ गया कि कल का सूर्यास्त होते हुए अर्जुन नहीं देख पाएगा। बस गुस्सा आ गया, केवल दृष्टि पड़ी भोजन पर और बुद्धि बदल गई। यहाँ शिव महापुराण कह रही है कि ध्यान देना कि हम जिस भोजन को ग्रहण कर रहे हैं, जिस अन्न को ग्रहण कर रहे हैं, उसकी दृष्टि देखी जाती है कि दृष्टि कैसी पड़ी है, भोजन दृष्टि। आज चंचुला ने जो बिंदु लेकर आ रहा है वो भाग ग्रहण कर रहा है, चंचुला वो भाग पाती है, बुद्धि बदल जाती है, बुद्धि गई। इसीलिए शास्त्रों में कई बार जगह पर वर्णन किया गया, विनाश काले विपरीत बुद्धि। बुद्धि बदली क्यों? भाग से, भोजन से बुद्धि बदल। क्या करें, समय बीता, बिंदुक कहीं चोरी कर कर आ रहा था और उस बिंदुक के किसी कारणवश प्राण छूट, चंचुला बेधव्य हो गई। अब जो अन्न ग्रहण करा था, चोरी का अन्न, कपट का जो अन्न ग्रहण करा था चंचुला ने, वो अन्न का भाग धीरे 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 समाप्त हो, समाप्त। बुद्धि फिर बदल गई, बुद्धि बदली, चंचुला बेधव्य होकर, विधवा होकर, बेधव्य धारण करने के बाद भी चंचुला अब सत्कर्म की ओर जा रही है, चलती फिरती एक सुंदर भगवान शिव के हाटकेश्वर के मेले में पहुंच गई, जहां भगवान शंकर की खूब मेला लगा हुआ था। भगवान शंकर का जहां मेला लगा हुआ है, सुंदर शिव मंदिर है, सुंदर आनंद विराजमान है, और चंचुला ने उसी मंदिर में बैठकर भगवान शिव की कथा को श्रवण करा, भगवान शंकर की कथा को श्रवण करा। जब चंचुला भगवान शिव की कथा सुनी, सुनने के बाद में चंचुला को बड़ा पछतावा हुआ, बताओ मैंने अपनी जिंदगी सारी व्यर्थ निकाल दी, सारा जीवन बेकार होता है। राजा बलि को भी रोना आया था अंतिम समय में, अंतिम समय राजा बलि को जब रोना आया तो अंतिम समय में आया कि मैंने अपना जीवन बिगाड़ लिया। भगवान दरवाजे पर आया और उसमें पहचान नहीं पाया। हमें भी अंतिम समय में रोना आएगा, बचपन चले गया, जवानी चली गई, अधेड़ी चली गई, आया बुढ़ापा, तब नैनों में जल भरा रहेगा, आंखों से अश्रु निकलेंगे कि मैं परमात्मा को पहचान क्यों नहीं पाया। पुरुषोत्तम मास के महीने में, अधिक मास के महीने में, कोकिला अधिक मास में, जो 18 वर्ष में एक बार आता है, ऐसे कोकिला अधिक मास में। वैसे तो अधिक मास हर 3 वर्ष में पहुंचता है, कोकिला अधिक मास में मुझे शिव महापुराण की कथा सुनने को मिली, इसके बाद भी मैं श्रवण नहीं कर पाया। अभी रोना नहीं आएगा, अंतिम समय में मौका मिला कथा सुनने का, क्यों ना सुने।
दिशा टीवी पर प्रसारण संबंधी जानकारी के लिए संपर्क करें 9560797788 9560797722 8130969977। धर्म संस्कार से जुड़ी अन्य जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।